ना कुछ एक बड़ा संकेतक इसे मान सकते हैं। 16 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य इस तरह की ग्रह स्थिति आपके जीवन में कई तरीके के परिवर्तन बदलावों को करने वाले हैं। और आपको ये कार्यक्रम क्यों देखना चाहिए? क्योंकि आपके जीवन के अंदर आपके जन्म राशि के आधार पर अगले एक सप्ताह तक किस तरह का आपको प्रभाव, फल और किस तरह की यहाँ पर आपके जीवन में व्यवहार करनी चाहिए और किस तरह से आपके साथ व्यवहार हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए ये कार्यक्रम को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। पहली बार यदि हमारे चैनल में आप जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस खास कार्यक्रम को। मैं श्री अरविंद आप सभी का अपने इस दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं इस माह के इस सप्ताह के अंदर बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में चंद्रमा ग्रह का गोचर होगा। इस सप्ताह में शनि चंद्रमा कुंभ राशि में प्रारंभिक समय में गोचर करेंगे। राहु मीन राशि, बृहस्पति वृषभ राशि, मंगल मिथुन राशि, सूर्य बुध सिंह राशि और शुक्र और केतु ये दोनों ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का भी कन्या राशि में गोचर होना बहुत जल्दी ही होगा, यानी कि 17 सितंबर को, यानी कि एक दिन बाद मंगलवार के दिन सूर्य गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो जैसे ही सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो सूर्य राहु और केतु का एक तरह से सानिध्य बन जाएगा। सूर्य का जब राहु केतु से किसी भी तरह का संबंध जुड़ता है तो इसे सूर्य ग्रहण दोष, पितृ दोष कहा जाता है। तो इस कार्यक्रम को पूरी अंत तक देखें। गोचर ग्रहों के आधार पर आपके जीवन पर किस तरह से इस पूरे सप्ताह में असर रहेगा, ध्यानपूर्वक इसे समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह रहेगा महत्वपूर्ण। इस सप्ताह में कुछ बड़ी आमदनी, पद प्रतिष्ठा का विस्तार और जीवन के कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आपको लेने होंगे। कारोबार, व्यापार तथा कैरियर में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है या फिर नए तरीके के वातावरण को आप जोड़ने में सफल होंगे। नए तरीके के लोगों के साथ आपके संबंध, रिश्ते इस सप्ताह में जुड़ेंगे। थोड़ी सी ध्यान रखना है, अति व्यय से बच के रहना है, यानी कि ज्यादा खर्चों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि कई बार हम उद्वेग में आकर के, आवेग में आकर के बड़े बड़े खर्चे करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए वो कष्टदायक होता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहे। करियर, कार्यक्षेत्र के अंदर भारी भरकम डेवलपमेंट के योग बनेंगे। पुराना रुका हुआ धन की वापसी आने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और आपके जीवन के अंदर आपके ज्ञान का विकास होगा। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर जुड़े बनने वाले हैं और नए संबंध, रिश्तों को जोड़ने से पहले आपको तमाम सावधानी इस पूरे सप्ताह में रखनी चाहिए। पुराने संबंध के अंदर यदि कोई कमी आ रही है तो कुछ समय के लिए आप रिश्तों को होल्ड कर सकते हैं, बिना किसी जवाब दिए या बिना जवाब लिए ही जैसे कि तैसा आपको स्टे करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। और जब अच्छा समय आएगा तो फिर से आपके जीवन में एक बदलता हुआ वातावरण आपको पुनः वापस प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। इस पूरे सप्ताह के अंदर देखा जाए तो गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं। चंद्रमा आपको आपके करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट की योजनाओं में सफलता देगा। धन लाभ के आपको योग बनाएगा और लंबे समय से चल रहे किसी प्रोजेक्ट को एक सही तरीके का स्टार्टअप दे सकता है, जहां से आमदनी आपकी स्टार्ट हो सकती है या फिर आमदनी के कुछ नए रास्ते आपको इस पूरे सप्ताह में मिल सकते हैं।
इस सप्ताह में पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पैतृक विरासत का जीर्णोद्धार करेंगे तथा परिवार के अंदर फैमिली लाइफ में बेहद संतुलित वातावरण आपका बनने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं संघर्ष तथा कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता देगा। धर्म कार्यों में रुचि का अभाव होगा और सेहत स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ी सी टेंशन तनाव होगी। इन्फेक्शन हो जाना, फीवर होना, कोल्ड कफ हो जाना, इस तरह की समस्या इस पूरे सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह में केवल अपने कार्यों पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा और नए किसी भी सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको इस सप्ताह में करना होगा। अन्यथा कोई काम यदि आप जोड़ते हैं तो जितनी रफ्तार से आप काम को जोड़ेंगे उतनी ही रफ्तार से वो काम आपका टूट भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, रुक भी सकता है। इसीलिए नए डेवलपमेंट्स के लिए थोड़े से आपको धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं प्रारंभिक समय में तो हालांकि सकारात्मक फल देगा, परंतु जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा इस सप्ताह का तो आपके जीवन में कुछ नए तरीके के संघर्ष, चुनौती का सामना आपको करना होगा। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी सी तनाव हो सकती है, वीकनेस इस सप्ताह में आपकी बढ़ सकती है और यदि बीपी, शुगर जैसी समस्या है तो उनसे भी आपको दिक्कत परेशानी इस सप्ताह में हो सकती है। इस सप्ताह में आपको अपने पिता तुल्य लोगों के साथ बेहतर व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। इस पूरे सप्ताह में ना तो उधार देना आपके लिए लाभदायक होगा, ना ही उधार लेना, तो किसी भी इस तरह के लेन देन से अपने आप को दूर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। माता और माता तुल्य लोगों का विशेष सम्मान आपके लिए करना जरूरी होगा, जिससे आप मानसिक शांति का लाभ ले पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह के अंदर बहुत ही शानदार डेवलपमेंट के योग बनेंगे। चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में सेहत स्वास्थ्य के अंदर सुधार करने में सहयोग करेगा। धन के आमदनी का ग्राफ आपका बढ़ेगा, कारोबार व्यापार का भी स्थिति सिचुएशन बेहतर होगा और लगातार चल रहे डेवलपमेंट को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में थोड़ी सी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक तथा करियर में दोनों ही परिस्थितियों में बेहद शानदार समन्वय, तालमेल बनने वाला है, यानी कि पारिवारिक जीवन का आनंद आपको प्राप्त होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी की ओर संकेत कर रहा है। अपने संबंध रिश्तों को भी बेहतर बनाए रखने के लिए आर्ग्यूमेंट से बचना आपके लिए जरूरी होगा और पुराने कर्जों को इस सप्ताह के अंदर आप समाप्त कर सकते हैं। बेहतर डेवलपमेंट, पद प्रतिष्ठा और जीवन की बड़ी इंक्रीमेंट को अर्जित करने के लिए थोड़ा सा आपको इस पूरे सप्ताह में कठिन परिश्रम, मेहनत आपको करना होगा। मन मुताबिक रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगी, जो कि आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसीलिए जब आपको पहले से पता होगा कि अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो शायद आप अपने समय को और बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव के अंदर होने से चौथा, पांचवा चंद्रमा मानसिक विकृति, मानसिक तनाव, चलते हुए कार्यों में रुकावट, संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न करता है। इसीलिए किसी भी नए स्टार्टअप का शुभारंभ इस समय में नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ कोई आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी को कोई आप प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से आप प्यार करते हैं, उससे आप बताना चाहते हैं, तो ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय में आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी इंटरव्यू, किसी भी परीक्षा, एग्जाम को बहुत सावधानीपूर्वक क्लियर करेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार और बुरे व्यवहार को समझना होगा, क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके लिए गुप्त तरीके से शत्रुता निभाने का योजना बना रहा है।
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गोचर ग्रह स्थिति बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर शानदार है, परंतु नए तरीके के स्टार्टअप को ये विशेष तरह से सहयोग करेगा। इस सप्ताह में खान पान और बैंक बैलेंस का विशेष ध्यान रखना होगा तथा किसी भी बड़ी जिम्मेदारी वाले कार्यों को शुरू करने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू देने से बचना आपके लिए जरूरी होगा, अन्यथा ऐसे समय में जब हम कोई बड़े कार्य करते हैं तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो बेहद नकारात्मक होते हैं। हमारे जीवन में कार्यों का जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल निगेटिव आ जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर धैर्य बनाए रखना, इंतजार करना और सही समय पर अपने डिसीजंस को ले लेना। पर यह समय आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर आपको संकेत कर रहा है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर या फिर अन्य ग्रहों का गोचर आपके लिए थोड़े से पारिवारिक तनाव, धन के तनाव को बढ़ा रहे हैं इस सप्ताह में 16 से 22 सितंबर के मध्य, और पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी में थोड़ी कर्कशपना हो सकती है तथा परिवार में कुछ ऐसे बेवजह नकारात्मक समाचार आपको मानसिक तनाव आपके बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ तालमेल में थोड़ी सी अभाव हो सकती है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में रुकावट आ सकती है। इसीलिए कठिन परिश्रम, मेहनत इस पूरे सप्ताह में आपको करना होगा और अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने का ही केवल आपको डायरेक्शन रखना है, एक सिस्टम बनाना है और किसी भी बड़े रिजल्ट या किसी भी बड़ी उपलब्धि को जोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह नए पद प्रतिष्ठा, नए जिम्मेदारियों को शुरू करने वाला सप्ताह रहेगा। नए जॉब की प्राप्ति हो जाना, नए तरीके के संबंध रिश्ते जोड़ना या फिर परिवार के अंदर, व्यापार के अंदर कुछ नए तरीके के सिस्टम, सुख सुविधाओं का डेवलपमेंट होना, फाइनेंशियली इंक्रीमेंट होना, जो कि एक नए लग्जरी की ओर आपको अग्रसर करेंगे। नए लग्जरी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ये सहयोग करने में सहायक सप्ताह आप इसे मान सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पूरा आमदनी और खर्चा दोनों बराबर रहने वाला है। यानी कि आप 100 रुपए कमाएंगे तो 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, परंतु इस सप्ताह में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। कुछ अच्छे जगहों पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और आपके डेवलपमेंट से, आपके बढ़ते हुए मनोबल से, बढ़ते हुए कारोबार से आपको अपने आप में भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होगा। आप अपने आप में भी सोचेंगे कि इतनी बड़ी पोटेंशियल मेरे अंदर थी, इतनी बड़ी पावर थी, जो मैं यहाँ पर इतना बड़ा डेवलपमेंट कर पा रहा हूँ। तो ये समय आपको कुछ विशेष डेवलपमेंट भी देने वाला सप्ताह रहेगा और कुछ जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। कारोबार, व्यापार बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाला है। शुक्र की उच्च दृष्टि होने से विपरीत लिंग का सहयोग मिलेगा, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का और महिला हैं तो पुरुषों का आपको लाभ मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण आपको हमारे द्वारा विश्लेषण बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।